जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एमटीएस पर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी, और पढ़ाई भी सबकी अच्छे से चल रही होगी। और पेपर भी एसएससी जीडी के चल रहे हैं और पेपर अच्छा भी आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना रिविज़न करते हो, और पेपर अच्छा चल रहा है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश यही करते रहो, ठीक है, कि सारा रिवीजन ज़रूर हो। और एसएससी एमटीएस फॉर्म ज़रूर फिल कर दो, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ज़्यादा गड़बड़ नौकरी है नहीं, ये भी अच्छा पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है। तो कोई ये मत सोचो भाई कि हवलदार चपरासी विभाग का है, ठीक है। आप सबको पता है ना, आज के इस युग में नौकरी मिलना कितना कठिन होता जा रहा है ना, कितना कंपटीशन होता जा रहा है। तो इसलिए जो भी फॉर्म आए सबमिट ज़रूर करो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहो, हर एक काम संभव होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर, हाँ, रीजनिंग में मिसिंग नंबर, ठीक है, लुप्त संख्याएं याद करना, ठीक है। और हमने काफ़ी इसकी जो है वीडियो काफ़ी हमारे हो चुकी है, लगभग 4 से 5 मैंने जो है लेक्चर इस पर डाल दिया है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, संडे या सॉरी है ना, वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और कोशिश यही होगी कि आप जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जितना भी होगा सब आपके एग्ज़ाम के लेवल का ही होगा, ठीक है। चलो आते हैं आज के अपने प्रश्नों पर, जो हमारे प्रश्न है कुछ, ठीक है। और लेटर से संबंधित होंगे, अभी तक तो नंबर से संबंधित होते थे, ठीक है। आज हमारा जैसे पहला प्रश्न होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और लेटर से संबंधित होगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। और सिंपल, बहुत अच्छे, ठीक, और सिंपल प्रश्न है। जैसे यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। और ठीक है, हमें क्या बताना है? सबको पता है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए, है ना। 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 विकल्पों में कोई तुम्हारा एक आंसर होगा, और वही हमें बताना होगा, ठीक है। और देखते हैं भाई, अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर कभी भी लेटर से रिलेटेड कोई मसला आता है, तो भाई एक ही तरीका है ना। अगर लेटर से रिलेटेड कोई बातें हो रही हैं, तो तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए हर लेटर का प्लेस वैल्यू और हर लेटर का अपोजिट, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अच्छे से बता रखा है। अगर जिसको कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, लेटर का अपोजिट या फिर प्लेस वैल्यू, तो मैंने वहाँ पर अच्छे से बता रखा है, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। आओ देखते हैं। और हाँ, साथ में ये भी है ना, चैनल को लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है। और जो इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। देखेंगे अगर यहाँ पर ए है, फिर इसके बाद डी है, इसके बाद जी है ना। अब हमें यही देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर हम देखें ए से डी कैसे बनाओ, डी से जी कैसे बनाओ, फिर जी से वैसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान दिया जाए, ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कौन है? डी है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। और उसके बाद जी है ना, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ए से डी के पास गए तो 3 ऐड हुआ, है ना। ए से डी के पास गए तो क्या हुआ? ठीक है, +3 हुआ। और डी से जी के पास पहुंच रहे हैं, अगर डी से जी के पास पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है ना। समझ पा रहे हो ना? कहने का यही मतलब हुआ भाई कि ए में 3 ऐड किया गया तो डी आया है, और डी में भी 3 ऐड किया गया तो जी आया है। तो जब सब जगह 3 ही ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी 3 ऐड कर देना है, ठीक है। और 7 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 में 3 ऐड करोगे 10। और 10 किसका होता है? है ना, 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का। तो कहने का मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा, ठीक है, क्या आंसर होगा? जे आएगा। क्लियर है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जे आएगा। समझ पा रहे हो गया ना? ठीक है, क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जितने भी होंगे, ठीक है, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद बी है, उसके बाद एच है, और उसके बाद एल है, और उसके बाद फिर जे है, ठीक है। अब हमें फिर बताना है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह समझ पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, सबको पता है ना, खेल चुके हो नंबरों के साथ, बहुत खेला अभी तक, ठीक है। और ये तो छोटी मोटी बात है। अगर कहीं पर सबसे पहली बात, अगर कहीं पर लेटर्स
मिसिंग मिल रहा आपको, ठीक है। मतलब ये जो अक्षर मिसिंग वाली बात होगी ना, तो वहाँ पर दो ही तरीके मिल सकते हैं, या तो अपोजिट होगा या तो क्या रखा जा सकता है, ठीक है, लेटर में जोड़ घटा के रखा जा सकता है, बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर लेटर में देखा जाए तो अपोजिट मिलेगा, और या तो उनमें कुछ जोड़ा जाएगा या तो माइनस किया जाएगा, उसके अलावा कोई यहाँ पर कुछ नहीं लगने वाला। अगर हम देखते हैं पी है ना, फिर एच है, थोड़ा देखो, बी के बाद एच आता है, एच के बाद एल आता है, एल के बाद जे आता है, जे के बाद पी आता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, ठीक है, बी का कोड कितना होता है 2, एच का कितना होता है 8 होता है, एल का 12 होता है, जे का, सही है ना, क्लियर है, और पी का 16। आओ देखते हैं, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू से कोई मतलब निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखते हैं। यहाँ पर बी है, ठीक है, और आप बी में 8 ऐड करो, है ना, बी में 8 ऐड करोगे तो कौन आएगा, सिंपल तरीका है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बी में 8 ऐड करोगे तो कौन आ जाएगा, या कहने का मतलब बी का कोड 2 होता है ना, 2 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 कोड किसका होता है, जे का होता है, समझ पा रहे हो ना। बी हमने देखा कि बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, और बी 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है, और 10 किसका कोड होता है, जे का होता है। तो एक बात ध्यान दो, ठीक है, जो बी है और बी के सामने जे है ना, और बी के सामने जे है, तो बी में कितना ऐड किया गया है 8 ऐड किया गया है, तो 10 बना, तब जे बना, क्लियर है ना। और उसी प्रकार यहाँ पर आओ एच, ठीक है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ठीक है, और 8 में ही 8 ऐड करोगे, समझ पा रहे हो ना, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, और 8 में ही 8 ऐड करोगे, है ना। अगर एच में 8 ऐड करेंगे तो कौन आ जाएगा, 8 में 8 16, 16 किसका कोड होता है, 16 होता है पी का। तो ध्यान दो, एच के सामने पी रखा गया, समझ पा रहे हो ना। कहना क्या चाहता हूँ भाई, कि जो ये वैल्यू रखी है बी रखा है, और बी में 8 ऐड किया तो कौन आया, ठीक है, जे आया, और जे उसके सामने रखा गया। उसी प्रकार एच है ना, एच में भी हमने 8 ऐड कर दिया तो उसके सामने रख दिया गया, 8 ऐड करोगे एच में तो पी आ जाएगा ना, सिंपल तरीका है। उसी प्रकार यहाँ पर एल है ना, और एल का कोड यहाँ पर कितना लिखा है आपको पता है, एल का कोड होता है 12, और 12 में भी 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 20, और 20 कोड किसका होता है, टी का होता है ना, 20 कोड किसका होता है, टी का होता है। तो एल में 8 जोड़कर उसके सामने रख देना, सामने कौन आ जाएगा, टी, टी कैसे आ गया, समझ पा रहे हो, क्लियर है ना, ये टी लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो ये कैसे क्या हुआ, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है, जो नंबर लेटर लिखे हैं, ठीक है, उनमें 8 जोड़कर उनके सामने रख दिया जा रहा है, क्लियर है ना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, बहुत सिंपल तरीका था, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, और हर सिंपल, ठीक है, सवाल कोई भी हो, कितना भी खतरनाक हो, वो आपके सामने सिंपल ही लगेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भाई, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद है आपके लिए ये भी एकदम सिंपल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद आई है, उसके बाद के है, और यहाँ पर एम है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क है, तो हमें यहाँ पर ही बताना है कि क्या होगा, क्लियर है ना। बहुत सिंपल सवाल है ये तो, ठीक है, देखते देखते कर दोगे, ठीक है, कागज़ पेन कलम कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ए है, ए में 2 ऐड होगा, तो भाई देखो, प्लेस वैल्यू की आवश्यकता होती है जब थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, ये तो सिंपल सा है यार, इसमें कुछ क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ए में 2 जोड़ोगे सी आएगा, सी में 2 जोड़ोगे तो कौन आएगा, ई आ जाएगा, ई में 2 ऐड करोगे तो ई में 2 ऐड करने मतलब समझ पा रहे हो ना, ई में 2 ऐड करने का मतलब ये हुआ कि ई के बाद 2 दूसरे नंबर पर, ठीक है, ई में 2 और जोड़ो तो कौन आएगा, तो ई में एफ जी, जी आ जाएगा ना। उसी प्रकार जी में 2 जोड़ोगे तो कौन आ जाएगा, एच आई, आई में 2 जोड़ोगे तो के, और के में 2 जोड़ोगे तो एम, और उसी प्रकार एम में जोड़ो, 2 ऐड कर दो भाई, है ना, पी हो जाएगा। और या फिर एम का कोड कितना होता है 13 होता है ना, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, और 13 में 2 ऐड करोगे तो कौन आ जाएगा 15, ठीक है, 13 में 2 ऐड करोगे तो कौन आ जाएगा 15, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। और 15 कोड किसका होता है, ओ का होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? ओ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओ हो जाएगा। क्लियर होगा ना? समझ पा रहे होगे? ठीक है। कहना क्या था, क्वेश्चन क्या था? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। सिर्फ आगे की संख्या इंक्रीज हो रही है, 2-2 ऐड होकर बस। ठीक है। आगे संख्या बढ़ रही है, 2-2 ऐड करके किया जा रहा है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम के फिर से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। और लगभग हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है। मिसिंग नंबर से तो जरूर आएगा, इसमें कोई वो है नहीं बात। ठीक है। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिसिंग नंबर जरूर मिल रहा है वनडे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। और ये देखो, ये भी हवा में करने वाला प्रश्न है भाई। ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, आओ देखते हैं। है ना? देखने से लग जाएगा, है ना? कब लगेगा? जब आपको प्लेस वैल्यू पता होगा तब। ठीक है। अगर आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू याद है तो ध्यान दो भाई, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19, है ना? एक्स का कितना होता है? 24, और क्यू का कितना होता है? 17 होता है। ठीक है। तो इस खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। खत्म। ठीक है। तो क्यू का समझ गया है ना क्या होगा इसका आंसर? आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत छोटा प्रश्न था, बहुत सिंपल था। चलिए, एक प्रश्न और है उसी प्रकार, छोटा सा और बहुत अच्छा सा है, छोटा सा भी है। हाँ, एकदम सिंपल है, तुरंत लगाओगे इसको। ठीक है। ध्यान दो भाई, सी है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर वाई है, और उसके बाद जे है, और यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर आई है, आर है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। देखो भाई क्या होगा इसका आंसर, है ना? छोटा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं है खास इसमें भी। लगाओ भाई, कैसे कर सकते हो? चलो देखते हैं। अगर अब ऐसे सवाल में फिर वही बात, ठीक है, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, अपोजिट पता होना चाहिए, और सबको पता है। ठीक है। 6 का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है ना। और बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। ठीक है। और जे का अपोजिट जंगल की क्वीन बताया था ना, जंगल का मतलब जे। ठीक है। क्वीन का मतलब कौन हो जाएगा? क्यों। ठीक, तो जे का अपोजिट क्यों। उसी प्रकार आर, है ना, इंडियन रेलवे बोला था, है ना, इंडियन मतलब आई, और आई का अपोजिट कौन होगा? आर होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब आर का अपोजिट यहाँ पर कौन आ जाएगा? आई हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? आई आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। ये भी क्वेश्चन खत्म। आते भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। समझ पा रहे होगे ना? क्लियर होगा। इसी प्रकार एग्जाम में, ठीक है, हवा में लगाओगे आंसर, ये मेरा वादा है। ठीक है। बस बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है। रिवीजन करते रहिए हर एक चीज़ों को। ठीक है। हर एक प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से लगेगा, कितना भी बड़ा प्रश्न हो। ठीक है। आप बहुत सिंपल तरीके से लगा दोगे। चलिए भाई, कोई मिसिंग बात नहीं है। ठीक है। डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। यहाँ पर W है, उसके बाद T है, T के बाद Q है, Q के बाद N है, N के बाद K है। ठीक है। और K के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद E है। ठीक है। और उसके बाद B है। समझ पा रहे हो सभी क्या लिखा है यहाँ पर? ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। ठीक है। अब हमें यहीं पर बताना है भाई कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। चलो आओ देखते हैं। अब ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है। तुरंत क्या करते हैं, है ना, इनका तुरंत जो है प्लेस वैल्यू लिख दो। ठीक है। टी का कितना होता है? 20 होता है। क्यों का प्लेस वैल्यू, ठीक है, 17 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। के का कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पर पता नहीं। ई का 5 और बी का 2। ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर हम देखा प्लेस वैल्यू कर दिया तो एकदम सरल हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन ही। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 23 से 20 हो गया, मैं कहने का मतलब 3 माइनस हुआ। ठीक है। और यहाँ पर 17 है। ठीक है। यहाँ पर क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 17 है। और 17 से नीचे जा रहे हो, ठीक है, क्यू के बाद एन पर आ रहे हो, तो यहाँ पर इनका कोड 14 होता है। यहाँ पर भी क्या किया गया? -3 किया गया, है ना। 17 में से -3 करोगे कौन बचेगा? 14 ही तो बचेगा ना। ठीक, ध्यान देना। हमने देखा कि W है, W में से -3 हुआ तो T बचा, और T में से -3 हुआ तो Q बचा, और उसी प्रकार Q में से भी क्या हुआ? -3 हुआ तो N बचा। और 14 और 11, ठीक है, कितने का डिफरेंस? 3। तो कहने का मतलब ये भी हुआ ना, N में से -3 हुआ तो कौन बचा? K।
ठीक है। अब सबको पता है भाई, अब के का कोड होता है 11, ठीक है। और 11 में से भी -3 कर दो, है ना। 11 में से -3 कर दो, कौन आ जाएगा 8। 8 कोड किसका होता है, एच का होता है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और 8 में से फिर 3 माइनस करोगे अगर, तो -3 करोगे तो कौन बचेगा 5। 5 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, समझ पा रहे हो ना। बहुत सिंपल सवाल था भाई ये, ठीक है। और क्या मैंने बताया आपको समझ पा रहे होगे, अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। यहाँ पर सभी वैल्यू में से क्या हो रहा है, -3 हो रहा है बस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ -3 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, W में से -3 करेंगे, T में से -3 करोगे Q, और Q में से -3 करोगे तो N आ जाएगा ना। 17 में से 3 करोगे तो 14 बचेगा, ठीक है। चाहे वैसे कर लो, चाहिए तो सिंपल ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। प्लेस वैल्यू के लिखने की भी आवश्यकता नहीं, जब आपको ABCD क्लियर होगी, ठीक है, अल्फ़ाबेट सारे क्लियर हो। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए H है, S है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्लियर होगा ना, क्या लिखा है। चलो भाई आओ देखते हैं। एच था, आओ भाई सिंपल सा खत्म कर दो। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, क्या आएगा, हाँ देखो भाई। अगर हम अब ऐसा सवाल मिल रहा है तो डी से एम से भी थोड़ा लंबा थ्योरी जाएगा, लेकिन थोड़ा नीचे का आते हैं, देखते हैं। डी से एफ थोड़ा पास में दिख रहा है, एफ से एच, है ना। कहने का मतलब डी में अगर 2 ऐड करो, है ना, डी में 4 होता है, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 का कोड एफ होता है। क्लियर है, ठीक है। और एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है ना। और उसी प्रकार एच का कोड कितना होता है, 8। तो 6 से 8 के तक आने के लिए क्या करोगे, 2 ही ऐड होगा। समझ पा रहे हो ना। कहने का मतलब ये हुआ, डी में 2 ऐड हुआ तो एफ बना, एफ में 2 ऐड हुआ तो एच बना, ठीक है। फिर आते हैं, एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। और पी का कोड कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 13 से 16 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 13 से 16 पहुंचने के लिए 3। और एस का कोड कितना होता है, 19 होता है ना। 16 से 19 पहुंचने के लिए भी 3 ऐड करोगे कि नहीं करोगे, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाली जो लाइन है, डी में 2 ऐड हुआ तो एफ बना, एफ में 2 ऐड हुआ तो एच बना। उसी प्रकार एम है, एम में 3 ऐड हुआ तो पी आया। और फिर उसके बाद पी में, ठीक है, 3 ऐड हुआ, है ना। पी में 3 ऐड हुआ तो कौन आया, एस आया। क्लियर है ना। अब उसी प्रकार पहले 2 ऐड हुआ, अब 3 ऐड हुआ, तो सिंपल सी बात अब 4 ऐड होगा ना, समझ पा रहे हो ना, सिंपल सी बात है। वी का कोड कितना होता है, 22, ठीक है। जेड का होता है 26। 22 से 26 जाने के लिए क्या करोगे, 4 ही तो ऐड होगा ना, समझ गया ना, ठीक है। वी में 4 ऐड करोगे, जेड, अब जेड में 4 ऐड कर दो, है ना। जेड में 4 ऐड करोगे तो फिर से ए बी सी डी खत्म। तो जेड में 4 ऐड कर दोगे, कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा ना। डी ऑप्शन में होगा तो डी ही राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे, समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत बताना, मैं फिर से बता देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं भाई अगले प्रश्न पर, ठीक है। यहाँ पर टी लिखा हुआ है और यहाँ पर एफ है और यहाँ पर 130 है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर एल है और यहाँ पर बी है, ठीक है। और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, छोटा सा है, ठीक। पहले तुम्हें प्रारूप समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, उसके बाद इसका आंसर देना है ना। हमें यहाँ पर देखना है कि टी और एफ से किस प्रकार 130 बन गया, है ना। अब तुम्हें पता है, अगर छोटी वैल्यू से डायरेक्ट सीधा बड़ी वैल्यू तक पहुँचोगे, है ना, अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक पहुँचोगे तो एक ही रास्ता है, ठीक है, गुणा करके पहुँच जाना, ठीक है। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है ना। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो क्या इन दोनों को ऐड करके हम 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 मतलब 120। 120 में 10 ऐड कर देंगे 130। क्या ऐसे हो सकता है, और क्या सोच सकते हो भाई। और देखो, अगर और देखा जाए तो ठीक है, 20 प्लस 6 बराबर कितना होगा, 26 होगा। और 26 को 5 से गुणा कर देते हैं, है ना। 26 को 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है।
ये जो आएगा ना 130 ही आएगा। 26 को 5 से गुणा करो तो 130 आएगा। ठीक है, दोनों तरीका देखता हूँ भाई। यहाँ पर भी L लिखो 12 और यहाँ पर कितना होता है 2। ठीक है, पहले क्या सोचा था 20 छक्का, ठीक है 120 में कितना जोड़ा था 10 जोड़ा था 130 आया। उसी प्रकार 12 दूना 24 और 24 में 10 जोड़ेंगे। ठीक है, और 24 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आंसर होगा, और वो ऑप्शन में नहीं होगा अगर इस प्रकार कोशिश करोगे तो। ठीक है, 12 दूना 24, 24 में 10 ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा। 34 और 34 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब फिर हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, 20 प्लस 6 को आपस में ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 में 3 का 13 हो गया, 130 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी कर दो। ठीक है, 12 और प्लस 2 को ऐड करके 5 से गुणा कर दो। क्या कर देते हैं 5 से गुणा कर देते हैं। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब तो 12 2 कितना हो जाएगा 14 और 14 को 5 से गुणा कर दोगे 14 पंचे कितना होगा 70। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ठीक है 70 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन कम हो पाएंगे, और हमको तो पूरा लग रहा है आपको तुरंत समझ में आ जाता होगा। ठीक है, कोई इसमें रियायत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा कोशिश करना है। ठीक है, और हवा में लगेगा ये भी। यहाँ पर CN का कोड 21 है, T और V। ठीक है, TV का कोड कितना है 220 है। उसी प्रकार F और K। ठीक है, FK का कोड कितना है 33 है। उसके बाद L और I का प्रश्नवाचक चिन्ह है। समझ पा रहे हो ना, CN को कोड 21, TV का कोड 220, FK का कोड 33, तो LI का नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। इस LI के नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो भाई आओ देखते हैं क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो, है ना। कुछ भी उठाओ, कहीं से भी उठाओ, चलो आगे बढ़ो। F है और K। FK का कोड 33 कैसे बना, बस यही निकाल लो, बस काम खत्म। ठीक है, पूरा का पूरा मसला हल हो जाएगा। F का कोड कितना होता है 6 होता है, और K का कोड कितना होता है 11 होता है। ठीक है, क्या इन दोनों को गुणा करेंगे, 11 6 को आपस में ऐड करके 33 ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा करके 11 6 कितना होगा 66 होगा, और 66 से 33 जाने के लिए सीधा सीधा दिख रहा है ना, अगर भाग कर दे तो पहुंच सकते हैं। 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 3 खत्म। ठीक है, हमने देखा कि F का और K का प्लेस वैल्यू लगकर आपस में गुणा किया गया, और गुणा करने पर तुरंत 2 से भाग करने पर 33 मिल रहा है। क्या इसी प्रकार 21 भी मिलेगा, और चेक करते हैं भाई। C है और है, C का कोड है। ठीक है, और 14। ठीक है, हो गया, ये भी हो जाएगा ना। 14 14 कितना हो जाएगा 42, और 42 को भी 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 बराबर 21 आ गया ना, खत्म। कहने मतलब ये भी सवाल है ना, कितना भी कठिन सवाल हो हवा में लगेगा। आओ ठीक है, नेक्स्ट है हमारा T और V, है ना। चेक कर लेते हैं भाई क्या TV का भी बनेगा 220। ठीक है, कितना होता है 20 और 22, है ना। ठीक है, क्या लिखा है, हाँ V लिखा है। ठीक है, V का कितना होता है 22, 22 दोना कितना होगा 44, 4 से 40 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 220, एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, किस प्रकार ये 220 आ गया, किस प्रकार 21 आया, किस प्रकार 33, आपको एकदम क्लियर समझ में आता होगा। ठीक उसी प्रकार क्या करना है, L है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, L है और I है। ठीक है, L का कोड होता है 12 और I का कोड होता है 9, और 12 को 9 कर दोगे फिर कितना हो जाएगा 108, और 108 को 2 से भाग कर दोगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो बराबर कितना हो जाएगा 54। इसका राइट आंसर कितना आएगा 54 होगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलने वाला है हमें 54 मिल जाएगा। क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगर फिर से कोई समस्या लग रही है तो थोड़ा फिर से वीडियो वापस करके देख सकते हो, तुरंत क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं भाई अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करने को हो सकता है, ये भी तुरंत लग जाएगा।
3 है, 28 ए है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद 45 वी है, यहाँ पर 7 सी है, ठीक है। और यहाँ पर 8 ए है और यहाँ पर 15 बी है। समझ गए ना। प्रश्न यहाँ पर क्या है, ठीक है, प्रश्न का प्रारूप क्या है आपको समझ पा रहे होगे ना भाई। यहाँ पर ये हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है 4C 2B 3 है, 28 है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, 45 बी है, ठीक है, ये 45 है, ध्यान देना, ऐसा मत समझना कोई, 7C 8 है और 15 बी है ना। क्लियर है हर आओ कैसे क्या हो रहा है भाई, क्या सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो। अगर देखो तो CBA, यहाँ पर भी CBA है, तीनों में तो जो लेटर लिखा है ना, सब वही है, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। यहाँ पर A, यहाँ पर B है, इसमें ABC है, इसमें भी ABC है, इसमें A है, B है और C नहीं है, तो कहने मतलब लेटर तो मिल गया, C आ जाएगा, है ना। अक्षर कौन आ जाएगा, लेटर हमारा C आ जाएगा। लेकिन क्या ऑप्शन में होगा C तब तो ठीक है ना, वो ऑप्शन में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है, चाहे वो गलत मिले चाहे सही मिले, लेकिन C ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब साथ में ध्यान देना, ठीक है। अब ये हमें नंबर लाना है कि 28 कैसे आया, 45 कैसे आया, ठीक, थोड़ा ध्यान दो। 7 और 4, ठीक, इन दोनों का, ठीक, ऊपर और नीचे का गुणा करोगे, 7 का 4 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। उसी प्रकार 15 और 3, ठीक है, 15 का और 3 से गुणा करोगे, 15 3 45 आ जाएगा। क्लियर है ना, 15 3 45 हो जाएगा ना। उसी प्रकार जब ऊपर और नीचे वाली संख्या उठाकर गुणा कर रहे हो तो बीच में रखी जा रही वैल्यू। उसी प्रकार 8 और 2 को उठा लो, ठीक है, 8 गुणा 2 बराबर 16, ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आंसर होगा 16C, और जो ऑप्शन में मिल गया 16C वही आपका आंसर होगा और राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या बाधा नहीं होगी किसी को, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर ऊपर और नीचे की वैल्यू को उठाकर आपस में गुणा करके बीच में रख दिया गया। जैसे 7 और 4 को गुणा करोगे तो 28 आएगा, 28 को बीच में रखा गया। उसी प्रकार 15 और 3 को गुणा करोगे 45 आएगा, 45 को रख दिया गया। उसी प्रकार 8 2 को गुणा कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 को बीच में रखा जा रहा है। और सभी लाइन में देखा जा रहा है ऊपर बीच और नीचे तीनों में ABC अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है। तो सब जगह ABC है, तो यहाँ पर A है, B है, C नहीं है, तो कहने मतलब C हो जाएगा, बस खत्म। क्लियर होगा, हाँ। कैसे आंसर आ गया इसका, राइट आंसर 16C हो जाएगा। ओके, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और एक छोटा सा प्रश्न बच्चा है, ठीक है, और इसके बाद आज का ये भी हमारा सेशन में जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, मैंने लगभग सारे करवा दिया है। बस थोड़े से प्रश्न अभी और होंगे आपके सामने, मिसलेनियस प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी देख लो भाई, है ना, छोटा सा प्रश्न है। क्या हो रहा है ना, ए और जेड, है ना, ए यहाँ पर जेड यहाँ पर, तो ए का अपोजिट जेड होता है ना, ए का अपोजिट कौन होता है, जेड, ठीक है, अपोजिट अपोजिट बी वाई, ठीक है, ये भी मिल गया, ठीक है। बी का अपोजिट कितना होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ये भी मिल गया। सी का अपोजिट 6 है, सी का अपोजिट क्या है, ठीक है, 6 है, 6 मतलब एक्स है ना, सी का अपोजिट कौन हो गया, एक्स, सारे, ठीक है, साइड में सारे अपोजिट रखे गए हैं। अगर लेटर की बात करता तो बता देता, लेकिन भाई बीच में पूछा जा रहा, ठीक है, नंबर कैसे आया। ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, और जेड का प्लस वैल्यू 26 होता है। क्या इन दोनों का ऐड करोगे 37 ही तो मिलेगा ना, ठीक है। आते हैं बी का कितना होता है, 2 होता है, वाई का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। प्लस वैल्यू को आपस में ऐड करोगे, 2 और 25 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये भी 27 आ जाएगा। सी का 3 होता है और एक्स का 24, है ना, एक्स का 24 होता है ना, और 24 और 3 आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा ना। कहने का मतलब जो वर्ड, जो लेटर रखे गए इन्हीं के प्लस वैल्यू को ऐड करके बीच में रखा जा रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या था भाई, बी और वाई, है ना, बी और वाई को आपस में ऐड किया गया, इनके प्लस वैल्यू को आपस में ऐड करके
जितना आ रहा है 27 और 27 इज राइट आंसर। तो कहने का मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा 27। क्लियर होगा, समझ पा रहे होगे अच्छे से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी किसी को, ठीक है। और आज के हमारे जो आज के सेशन में जिस प्रकार के प्रश्न थे मैंने आप सभी के बीच में दिया है, ठीक है। और मेरी उम्मीद यही होगी कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलो आते हैं भाई, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और हाँ एक बात और है, ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो, ठीक है। जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करो, ठीक है, और लाइक ज़रूर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं किया हो या हमारे जो चैनल पर न्यू हो, ठीक है, वो ज़रूर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्हीं प्रश्नों के साथ, बहुत अच्छे प्रश्न होंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।